आज हम उस वीर योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिसने तिरंगे की शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। वो जो 26 जून को जन्मा और 26 जून को ही शहीद हो गया। वो जो राजस्थान की धरती पर जन्मा और भारत की गोद में अमर हो गया। कारगिल युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय रहा है जिसमें अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की सपूतों में से एक थे राइफलमैन कंवरपाल सिंह, जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। राजस्थान के शेखावाटी अंचल के झुंझुनू जिले की रणभूमि से ताल्लुक रखने वाले इस बहादुर सैनिक ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा से संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित किया। अमर शहीद राइफलमैन कंवरपाल सिंह एक सच्चे देशभक्त की अमर गाथा। झुंझुनू जिले के सूरतगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव बनगोठड़ी कला, यही वो भूमि है जहां 26 जून 1972 को जन्म हुआ एक सपूत का, जिसका नाम रखा गया कंवरपाल सिंह। पिता श्री बनवारी सिंह शेखावत, माता श्रीमती मंगेज कंवर। एक साधारण परिवार पर असाधारण संस्कार। कंवरपाल बचपन से ही गंभीर, साहसी और अनुशासित थी। स्कूल की ड्रेस में भी उनका सीना हमेशा गर्व से तना रहता, मानो कह रहे हो माँ एक दिन तेरा बेटा वर्दी जरूर पहनेगा। उनके यानी कंवरपाल सिंह के दोस्त बताते हैं, जब बच्चे खेलते थे तो कंवरपाल सैनिक बनकर पहरा देता था। देशभक्ति उनके खून में थी। और फिर एक दिन आया जब उन्होंने 2 राजपूताना राइफल्स की वर्दी पहनी। वही रेजिमेंट जिसकी कहानियां इतिहास की किताबों में दर्ज। रेजिमेंट का सिद्धांत है वीर भोग्य वसुंधरा। जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राज रिप ने तोड़ दी। सेना में उन्होंने अनुशासन, परिश्रम और समर्पण को ही जीवन का मंत्र बना लिया। हर मोर्चे पर वे सबसे आगे रहते। सेना में सेवा के कुछ वर्षों बाद उनका विवाह हरियाणा की विदेश देवी से हुआ। साल 1999 पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठ के बाद ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। राइफलमैन कंवरपाल सिंह की बटालियन 2nd राज राइफल्स, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल एमबी रविंद्रनाथ संभाल रहे थे। 2nd राजपूताना राइफल्स को 4 जून 1999 को द्रास सेक्टर में तैनात किया गया। यह बटालियन 56 माउंटेन ब्रिगेड के अधीन कार्य कर रही थी। इसके ऑपरेशन नियंत्रण में 81 माउंटेन ब्रिगेड और 8 माउंटेन डिवीजन शामिल थी। भारतीय सेना को 3 पिंपल रेंज पर कब्जा करना था, जिसे ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता था। यह क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह द्रास शहर NH-1D और सैंडोनाल घाटी पर नियंत्रण रखता था। इस क्षेत्र में मौजूद पहाड़ियों में .4700, सैंडल, टोमी, संगर, रॉकी और जंक्शन पॉइंट जैसे कई स्थान शामिल थे। भारतीय सेना की योजना इस क्षेत्र को 2 चरणों में मुक्त कराने की थी। 26 जून 1999 को यही वो दिन था जब कंवरपाल सिंह एक गश्ती दल में थे। घने कोहरे, बर्फ और दुश्मन की नजरों के बीच वो चुपचाप पहाड़ियों में चढ़ रहे थे। तभी एक पल दुश्मन ने घात लगाकर गोलियां बरसाई। राइफलमैन कंवरपाल सिंह घायल हो, लेकिन पीछे नहीं हटे। दोनों तरफ से आमने सामने से गोलियां चली। काफी समय तक गोलीबारी होती रही, जिससे वो 26 जून 1999 ठीक उसी दिन जब मां ने 27 साल पहले जन्म दिया, राइफलमैन कंवरपाल सिंह ने शहादत का वरण कर लिया। वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। देश का ये वीर सपूत अमर हो गया। 26 जून को जन्मा, 26 जून को शहीद हुआ। क्या इससे बड़ा संयोग हो सकता है? उनकी शहादत के बाद 28 जून को भारतीय सेना ने आक्रमण कर ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस युद्ध ने कई और बहादुर सपूतों को भी हमसे छीन लिया।
वो मिट गया तो क्या हुआ, नामो निशान बचा गया, हर दिल में आज भी एक कंवरपाल बचा हुआ है। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। राइफलमैन कंवरपाल सिंह अपने परिवार के इकलौते बेटे नहीं थे, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद और गर्व थे। उनकी पत्नी ने अपने जीवन साथी को खो दिया, लेकिन उनके बलिदान ने उन्हें एक वीरांगना बना दिया। गांव के लोग आज भी उन्हें स्मरण करते हुए गर्व से कहते हैं, कंवरपाल ने गांव का नाम रोशन कर दिया। उनकी स्मृति में गांव के मंदिरों, स्कूलों और चौपालों में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। सेना द्वारा राइफलमैन कंवरपाल सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रक्त की हर बूंद में बसी है मातृभूमि की पुकार, शहीदों के बलिदान में जिंदा है भारत का स्वाभिमान। वो मिट गए तो क्या हुआ, नामो निशान बचा गए, हर दिल में आज भी एक कंवरपाल बचा गया। राइफलमैन कंवरपाल सिंह केवल एक सैनिक नहीं थे, वे प्रेरणा थे, आदर्श थे, और वो अमर गाथा है जो हर भारतीय के दिल में गूंजती रहेगी। राइफलमैन कंवरपाल सिंह की कहानी केवल एक सैनिक की नहीं, बल्कि एक विचार, एक भावना, एक समर्पण की कहानी है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश छोड़ गए कि देश की सेवा ही सर्वोपरि है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है उन युवाओं के लिए जो राष्ट्र सेवा का सपना देखते हैं। राइफलमैन कंवरपाल सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका बलिदान, उनकी वीरता और उनकी स्मृति भारतीय इतिहास में सदैव जीवित रहेगी। आज हम सब मिलकर इस अमर शहीद को नमन करते हैं। आपका बलिदान, आपकी शहादत हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं हूँ आरजे देव और फिर मिलेंगे किसी एक और योद्धा की अमर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय।